पश्तूनों के साथ आप लोगों ने किया है, जैसे इस पाकिस्तान में मौजूद जितनी अक़वाम है उनके साथ आपने किया है। किसी को मज़हब का नाम देकर अपने वायलेंस को जस्टिफाई किया है, किसी को कौमियत का नाम देकर जस्टिफाई। अफसोस होता है क्योंकि मैं एक बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर मैं कहती हूँ कि इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो ये होती है कि वो ख़ुद के साथ ईमानदार रहे, जो प्रोफेशन उसने उठाया है। तो हम जो पैगाम पहुंचाना चाहते थे हम पहुंचा चुके हैं, और इसी तरह हम बलूचिस्तान भर में एक तहरीक उभरी है। वो तहरीक जो जबरी गुमशुदगी के ख़िलाफ़ है, वो तहरीक जो बलोच नस्ल खुशी के ख़िलाफ़ मुसलसल तहरीक है। इसमें अगर सामने खड़े हुए कुछ लोग नहीं भी रहें, जिस तरह रियासत हमें टारगेट कर रही है, तो हमें यकीन है हमारे पीछे भी लोग रहेंगे। आज हमारे एहतजाजी जो धरना है उसका 53rd डे है, और आज के दिन से HRCP के जिम्मेदारान आए हैं, उन सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के भी है कुछ लोग, उन सबका भी मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ कि जब एक तरफ हमारे सामने एक सरकारी धरना लगाया गया है, और जैसे आप देख सकते हैं कि तमाम मीडिया वहीं पर ही है, और हमें हरासा करने की जो मुहिम है रियासत की वो जारी है। एक क्रैकडाउन स्टार्ट किया गया है। इस क्रैकडाउन के होते हुए जो पुरअमन मुजाहिरीन हैं उनको भी हरासा किया जा रहा है, उनके खिलाफ FIRs किए गए हैं। 53rd डे है, और अब भी हम उन लोगों को गिन रहे हैं जिनको हर दिन की मुनासबत से जिबरी गुमशुदा किया जा रहा है। तो वो रियासत जो हटदर्मी पर उतर आई है, लेकिन उसके अलावा भी एक उम्मीद है। वो उम्मीद ये है कि हम जो पैगाम पहुंचाना चाहते थे हम पहुंचा चुके हैं, और इसी तरह हम बलूचिस्तान भर में एक तहरीक उभरी है। वो तहरीक जो जबरी गुमशुदगी के ख़िलाफ़ है, वो तहरीक जो बलोच नस्ल खुशी के ख़िलाफ़ है, वो तहरीक जो उन अदारों को लगाम देने के लिए है जिन्होंने दहाइयों से हमारी ज़मीन में सिर्फ़ और सिर्फ कत्ल गारत की है। वो कत्ल गारत जिसको छुपाए रखा, जिसको जस्टिफाई किया गया। और आज मैं अपने आप को ख़ासकर इस तहरीक से जुड़े हुए हर ख़वातीन जो इस तहरीक से जुड़ रही हैं उन सब का बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि जब भी किसी रीजन में जबर होता है मैं समझती हूँ कि ख़वातीन उस जबर का एक इक्वली उसमें उसका वो होता है, वो भी इसी तरह इफ़ेक्टेड होती है जिस तरह एक मर्द। और जिस तरह बालाज की वालदा के सामने बालाज को उठाया गया, और बालाज की बहन जिसने अपने भाई को अदालत में देखा, वो खुश थी कि शायद चंद दिन बाद उसका भाई उसके हाथ में होगा, मगर उस बहन को, उस माँ को अगर मिली रियासत की जानिब से तो बालाज की मसख़शुदा लाश मिली। तो ये तहरीक औरतों की तहरीक है, और ये तहरीक पाकिस्तान भर में जितने मज़लूम अक़वाम है, पाकिस्तान भर के साथ जहाँ जहाँ मज़लूम अक़वाम है उन सब के साथ सॉलिडारिटी करती है। और उन सब को हमारा पैगाम यही है कि आएँ इस तहरीक के साथ जुड़ें। और ये एक मुसलसल तहरीक है, इसमें अगर सामने खड़े हुए कुछ लोग नहीं भी रहें, जिस तरह रियासत हमें टारगेट कर रही है, तो हमें यकीन है हमारे पीछे भी लोग रहेंगे। जिस तरह PTM के जो हेड हैं मंजूर पश्तीन, उनको हिरासत में रखा गया है, एक इलीगल हिरासत में, जब वो अपने लोगों के हकूक़ के लिए निकले थे, जब रियासती दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ निकले थे। अफसोस होता है कि आप कब तक आवाज़ों को दबाओगे। आपने अपनी 75 साला रियासती जबर की तारीख़ से कुछ नहीं सीखा है, और आपको अभी भी लगता है कि आप अपने बंदूकों से, अपने वायलेंस से लोगों को दबा सकते हो। जेन्युइन आवाज़ों को आप नहीं दबा सकते हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी सॉलिडारिटी में कितने लोग निकल रहे हैं, और वो लोग जो निकल रहे हैं वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि वो खुद रियासती जबर का शिकार है। वो सब डायरेक्ट विक्टिम्स है रियासती जबर के, जैसे सिंध में हुआ है, जैसे पश्तूनों के साथ आप लोगों ने किया है, जैसे इस पाकिस्तान में मौजूद जितनी अक़वाम है उनके साथ आपने किया है। किसी को मज़हब का नाम देकर अपने वायलेंस को जस्टिफाई किया है, किसी को कौमियत का नाम देकर जस्टिफाई किया। वो सब इस तहरीक के साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो सब आपके रियासती जबर के शिकार रहे हैं। और उन सब को मेरा पैगाम ही यही रहेगा कि ये तहरीक यहाँ रुकने वाली नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना दहाइयों से बलोच के साथ क्या कर रहा है, तो इस तहरीक आज जो हम 2 महीना पूरा करने वाले, इस तहरीक के हर दिन को देखे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान क्या करना चाहता है। एक पीसफुल मूवमेंट जो तुर्बत से निकल कर यहाँ आई, उसको क्रश करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। ऐसे ख़ानदान है यहाँ पे, एहसास भी नहीं है इन लोगों को कि उनको हर दिन की मुनासबत से थ्रेट मिल रहा है। वो रोते हैं यहाँ पे, हर 2 घंटे बाद किसी को फ़ोन कॉल आता है, वो यहाँ पे रोते हैं, लेकिन फिर भी खड़े हैं। ये वो रियासती जबर है जो कभी किसी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया है।
पूरी मीडिया, मुझे अफसोस होता है क्योंकि मैं एक बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर मैं कहती हूँ कि इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो ये होती है कि वो ख़ुद के साथ ईमानदार रहे, जो प्रोफेशन उसने उठाया है। तो मेरे ख्याल से मैं उन सब से यही गुजारिश करूँगी, और अगर कोई सुनने वाला है, देखने वाला है, तो इंटरनेशनल मीडिया से जितनी महकूम अक़वाम की तहरीकें चल रही है और पाकिस्तान में अगर कोई जेन्युइन तहरीक चल रही है, उन सबसे भी मेरी गुजारिश यही रहेगी कि बलूचिस्तान में होने वाले रियासती जबर के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। बलूचिस्तान की में जो हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हमारे तहरीक के साथ जुड़े, और इस तहरीक के बाद भी ये तहरीक एक मुसलसल तहरीक के तौर पर उभरी है, और जहाँ जहाँ ये तहरीक जाएगी वहाँ वहाँ मज़लूम अक़वाम की जो मज़ामती तहरीक है उसकी हिमायत करेगी। और बलोच, पश्तून, सिंधी और जितने भी यहाँ पे मज़लूम अक़वाम हैं उनकी नस्ल कुशी पर आपको खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पेट्रियाटिज़म और जो है ना, पेट्रियाटिज़म होने के साथ साथ जो है ना इंसान होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर आपकी पेट्रियाटिज़म इंसानियत के दरमियान आ रही है तो अभी आपको सोचना पड़ेगा क्या आपकी उब्बुल वतनी अगर ये है कि आप बलोचों की नस्ल कुशी पर खामोश हो जाए, पश्तूनों की नस्ल कुशी, सिंधियों के साथ जो आप कर रहे हो, तो आप उब्बुल वतन नहीं हो, आप एक गैर इंसानी अमल के साथ जुड़े हुए हो। थैंक यू। मैडम, यहाँ पे सीनियर्स वकील आए हैं, सेनेटर्स आए हैं, मुख्तलिफ किस्म के NGOs आए हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अभी तक आपके कोई मुज़ाकरात नहीं हुए? जी नहीं, हमारे हम जब से यहाँ आए हैं हमने स्टार्ट दिन से कहा कि हम अपना मुकदमा बलूचिस्तान की अदालत में लेकर जाएंगे। उस वक्त हमें ब्लेम किया गया कि आप नेगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन स्टार्ट दिन से एक एक बंदा आकर मेरे साथ डिबेट कर सकते हैं। हमारे मुतालबात में कौन सा ऐसा मुतालबा है जो स्टेट के अंदर का मुतालबा नहीं है। कोई भी हमसे मिलने नहीं आया। नेगोशिएशन को छोड़े, संजीदगी का आलम यह है कि इस वक्त एट दिस पॉइंट हम में से हर शख्स जो है ना थ्रेटन्ड है। किसी भी वक्त सामने वाले कैंप से लोग आकर यहाँ हमलावर हो सकते हैं, और इसको जस्टिफाई करने के लिए स्टेट यही पोर्ट्रे कर सकता है कि यहाँ पे दो ग्रुप्स के दरमियान तसादम हुआ और उस तसादम को ख़त्म करने के लिए स्टेट ने वायलेंस यूज़ किया। तो ये वो हो रहा है कि तकरीबन गवादर जो CPEC की मेन सिटी है वहाँ से भी बालाश नामी एक शख्स को अगवा किया गया, जिबरी गुमशुदा किया। 15 साल नौजवान जो है ना इस वक्त डिटेंशन सेंटर में है आर्मी के। किस लिए है? क्या आप एक एक बंदे को डिटेन करने के लिए जो पैसे आप लोग बटोरते हो कब तक बटोरोगे? वो तो लावारिस नहीं है ना, वो इंसान है, उनके ख़ानदाने हैं जिनको आपने सालों से अलग किया हुआ है। ये सोच आप तक नहीं आएगी। संजीदगी का आलम तो ये है कि वो जो जेन्युइन मुतालबात है उनको हल करने के बजाय और लोगों को अपने डिटेंशन सेंटर्स में डाल रहे हैं। जो लोग पुरअमन तौर पर निकले हैं, लियारी में एक साथ 2000 लोगों का FIR किया गया। आवारा में औरतें जब निकलती है प्रोटेस्ट करने के लिए, उन्हीं औरतों को लाठियों से रियासती डेथ स्क्वाड मारते हैं। वो रियासती डेथ स्क्वाड जो कत्ल गारत कर रहे हैं हमारे लोगों का, हमें मार रहे हैं। उनको पुष्ट बनाई किसकी है ये सब जानते हैं, पुष्ट बनाई किसकी है। और एक फेक मीडिया ट्रायल किया जा रहा है हमारे सब साथियों का, मेरा, समीदीन का, इन जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं उस सबको थ्रेटन किया जा रहा है कि कल को इनमें से किसी को भी कुछ होता है इसकी जिम्मेदारी ना ये रियासत, बल्कि मैं समझती हूँ कि इस रियासत के अंदर जितने ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है वो सब भी इसके ज़िम्मेदार होंगे कि इतना बड़ा एक पीसफुल मूवमेंट चला, उस मूवमेंट के जेन्युइन मुतालबात को हल करने की बजाय इस मूवमेंट से मुंसलिक जो ख़ानदान है उनको हरासा किया जा रहा है। उस मूवमेंट से मुंसलिक जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं उनको भी हरासा किया जा रहा है। और ये तमाम चीज़ें मीडिया देख रही है। पहले तो बोलते थे कि बलूचिस्तान पता नहीं क्या, कौन सा मीडिया है जो देख रहा है? आपके इस्लामाबाद में बैठे हैं हम, देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। और कब तक आप जो है ना इस हकीकत से अपनी आंखें बंद करके बोलेंगे कि नहीं कुछ नहीं हो रहा। FIR भी होगी आप पे? जी बिल्कुल। FIR तो माशाल्लाह से जिसने पाकिस्तान बनाया उसी पर भी गद्दारी का मुकदमा चला था। और यहाँ पर एक रस्म चली है कि जो आइन पर बात करता है, जो इंसानी हकूक़ पर बात करता है, तो उसको सबसे पहले जो लेबल लगता है वो गद्दारी का लगता है। मैं बलूचिस्तान से हूँ और बलूचिस्तान के हर फर्द को रियासत ने गद्दार करार दिया है। और अगर अपने मुल्क के लिए बात करना या अपने लोगों के लिए बात करना, अपने ज़मीन के लिए बात करना गद्दारी है, तो मैं समझती हूँ बलूचिस्तान का मुल्क समेत बलूचिस्तान का हर फर्द गद्दार है। और इस लेबल को लेने के लिए मैं रियासत को बोलती हूँ कि आपकी सबसे बड़ी नाकामी है कि आप वो लोग जो शायद बलोच एक ऐसी कौम है जिसको आप अगर थोड़ा सा मोहब्बत देते हैं तो वो आपके लिए, देखें आप लोग इस शहर इक़्तिदार में कितने धरने हुए हैं जो इक़्तिदार के लिए हुए हैं, कितने धरने हुए हैं जो वसाइल के लिए हुए हैं,
इनमें से ये जितने लोग हैं, आपके इस्लामाबाद के लोग वॉलंटियर्स आते हैं, इनके फटे हुए कपड़े देखते हैं, आकर एक एक को बोलते हैं आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, इनका ज़र्फ तो देखे, वो बोलते हैं ये तस्वीर दिखाते इसकी ज़रूरत है, इसको लेकर आओ, इसको लेकर आओ। ला सकते हो? कोई है जो इसको ला सकता है? ये हमारा ज़र्फ है, ये वो बलोचिस्तान है, बाशऊर बलोचिस्तान, वो बलोचिस्तान है जो आपसे सिर्फ जीने का हक मांग रहा है और कुछ नहीं चाहिए। ले लो, अपने सारे वसाइल ले लिया आपने, और भी ले लो। तुम लोग के पेट नहीं भरेंगे, मुझे यकीन है तुम लोग के जर्नलों की भी पेट नहीं भरेंगे। जितना तुम लोग खा चुके हो, जितना तुम लोगों ने KPK में खाया है, जितना सिंध में खाया है, उससे ज़्यादा तुम लोग खा लो, लेकिन तुम लोग बस नहीं करोगे। लेकिन हमारी जो एक जेन्युइन मुतालबा है वो यही है कि हम अपने लोगों के लिए निकले हैं, अपने जेन्युइन राइट्स के लिए निकले, अपने सरजमीन के लिए निकले और अपने सरजमीन पर होने वाले कत्ल व गारत के लिए निकले, के खिलाफ निकले। थैंक यू।